नमस्कार साथियों सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि एक पेपर हुआ था 1 जनवरी 2022 को। जो पहली शिफ्ट में एक पेपर हुआ था उसमें गणित के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि आप यहाँ पर यदि आप यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट या फिर डीएसएसपी जो भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल खास आपके लिए। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है जो सीटेट का जो पेपर हुआ था 1 जनवरी को, तो उसके एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्याएं हैं वह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, जो पूर्ण घन संख्याएं पूछी गई हैं, तो पूर्ण घन संख्या क्या होती हैं? यदि कोई एक संख्या है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारे साथ सामने में एक संख्या 6 है, यदि हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर हमको प्राप्त होगा, तो जो भी नंबर हमको प्राप्त होगा वह संख्या क्या होगी? पूर्ण घन होगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके 3 फैक्टर बन जाएं। अब यहाँ पर एक संख्या है 729, तो 729 किसकी पूर्ण घन संख्या है? यदि हम 9 के मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम करते हैं, तो कितना आएगा? 729 आ जाएगा। 9 इंटू 9 होता है 81, 81 इंटू 9 करेंगे 729 हो जाएगा। 1000 है तो वह किसका हो जाएगा? 10 का पूर्ण घन हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार इसके 3 जोड़े में बन गया ये, तो यह क्या हो गया? 1000 क्या है? पूर्ण घन संख्या हो गई। अब 216 है तो 216 किसकी है साथियों? 6 गुणा 6, और गुणा 6 करते हैं तो यह 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा। लेकिन यह जो 333 संख्या है, यह 333 क्या है? 333 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। एक पूर्ण घन संख्या 333 नहीं है। इसीलिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो नहीं है में क्या हो जाएगा आपका? एक 333, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि सीखा एक भट्टा है, एक ईंट का जो भट्टा है, तो वहाँ पर ईंट खरीदने के लिए जाती है। शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। ईंट का जो मूल्य है तो 2500 रुपये में प्रति 1000, तो 2500 रुपये में कितनी ईंटें मिल रही? 1000 मिल रही है। यदि उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितने ईंटें खरीद सकती है? यदि उसके पास कितने रुपए थे? 2500 रुपये थे, तो 2500 रुपये थे तो उसको कितनी ईंटें मिल रही थी? 1000 ईंटें मिल रही थी। यदि उसके पास 1 रुपये होता तो 1 रुपये में उसे कुल कितनी? 1000 बटे 2500 ईंटें मिलती। या फिर हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, या फिर 10 बटे 25 मिल जाएंगी। यदि उसे 1 रुपये में कितनी ईंटें मिल रही थी? 10 बटे 25 मिल रही थी। तो उसके पास रुपए कितने हैं? रुपए उसके पास हैं 4000, तो 4000 में कितनी मिल जाएंगी? 10 डिवाइड बाई 25 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना? 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो 800 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 इंटू 800 करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा हमारे पास? 1600 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास? जो भी यदि हमारे पास पूछे गए कितनी ईंट खरीद सकती है, तो उसके पास कुल कितने हो जाएगा? 4000 रुपये में खरीदनी है। अब कह रहा है 1000 ईंट मिलती है कितने में? 2500 में मिलती है, तो 2500 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वह हमारे पास 1600 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज के जो कोण हैं, यदि उनका अनुपात 4:5:6 है, उनके कोणों का मान कितना होगा? जो कोण का अनुपात है 4:5:6 है। अब आपको पता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 होता है। ठीक है, यदि पहला कोण हमने मान लिया 4x है, सेकेंड 5x है, तीसरा हमारे पास 6x है, उसके पास कोण है, तो इनका जो योग होगा 4x प्लस 5x प्लस 6x करेंगे तो इसका जो योग होगा वह आपका 180 होगा। तो 180 हो जाएगा। 4x 5x 9x इंटू 6x कितना? 15x। 15x की वैल्यू यदि 180 है तो केवल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले था हमारे पास 4x हो जाएगा, तो 4 गुणा 12 करेंगे तो पहला कोण हमारे पास 48 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है? 5x है, 5x में 5 इंटू 12 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या था? 6x था, तो 6 इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 48 60 और 72। अब इसको एक तरीका और है, 4 और 5 और 6 का योग कर देंगे। 4 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 होता है।
तो 1 का मान हमारे पास 180 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, जो कि हमारा 12 हो जाएगा। जब 1 का मान हमारे पास 12 आ रहा है तो 4 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 का मान 12 है, 4 का मान 4 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, कहीं पर 48 है, ऑप्शन नंबर सी में 48 है। फिर 5 है, 5 का मान, 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना 60 हो जाएगा, तो 6 का मान 72 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 48, 60 और 72। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पैटर्न हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित, नीचे जो दिए गए पैटर्न है इसका अवलोकन करना है और अगला पद आपको लिखना है। अब आप देखिए 9 - 1 इंटू 8 करते हैं तो डिवाइड बाई 8 करते हैं तो 1 बचता है। 98 - 2 करते हैं, डिवाइड बाई 8 करते हैं तो 12 जाता है। अब आप देखिए 9 - 1 किया, फिर 98 - 2 किया, 987 - 3 किया, 9876 और -4 किया। अब देखिए 1 2 3 4 करते गए। अब आप एक चीज़ और नोट करिए, सब में 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला पद हमको लिखना है। अब पहले कह रहा है 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 आ रहा है। अब देखिए जहाँ पर 4 घटाया वहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 तक जा रहा है। 1 माइनस किया सिर्फ 1 जा रहा है, 2 कर जा रहे हैं तो 1 और 2 आ रहा है। जब 3 माइनस किया तो 1 2 3 जा रहा है। जब 4 माइनस किया संख्या से तो 1 2 3 4 जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ से ऑप्शन देखिए है 98765 -5 किए। अब यहाँ पर हमारे पास 5 तक जाना, जब यहाँ 4 माइनस किया तो 4 तक जा रहा है। यहाँ पर हमने 5 माइनस किया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, 6 तक जा रहा है, इसलिए यह पद हमारा नहीं होगा, अगला पद नहीं होगा। अब कह रहा है 9876 -4 किया, जब -4 किया तब अब यहाँ पर 4 तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तक हमारे पास 5 तक जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। एक कॉमन सेंस वाला ये पैटर्न था, सिर्फ एक कॉमन सेंस की वजह से हम क्या है, जब भी हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहाँ पर यदि कोई हमारे पास वैल्यू मिल रही है तो हम सीधे उसको उत्तर लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 98765 है, -4 करते हैं तब यहाँ पर 4 तक जाना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 5 तक जा रहा है, इसीलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। 98765 है, -5 करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -5 कर रहा है और 5 तक ही जा रहा है, 1 2 3 4 5, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 -1 करते हैं, 8 आएगा, 8 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, या फिर डिवाइड करके आप देख लीजिए। अब 98 - 2 करेंगे, 96 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 से 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 987 से जब 3 माइनस करेंगे तो 984 जाएगा, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 जाएगा। इसी तरह आप डिवाइड करके देखें तब भी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न गणित का एक शिक्षक है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों को उसने सामने रखा और इसमें से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। 2 तरीके से प्रश्न होते हैं, बंद अंत वाले और मुक्त अंत वाले। अब बद्ध अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं, बद्ध अंत वाले वह प्रश्न होते हैं जिनके केवल फैक्चुअल उत्तर होते हैं, जिनके उत्तर जो भी आपके जैसे होता है 2 - 1 करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 1 ही होगा, ऐसा नहीं है कि -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नहीं है ना। तो ये क्या बद्ध अंत वाले हो जाए, बिल्कुल फिक्स उत्तर हो भाई बद्ध अंत हो जाएगा। अब मुक्त अंत वाले हैं, अब हमने कोई कह दिया, कोई ऐसी संख्या लिखे 4 लिख दिए जिसका योगफल 23 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 17 और 6 भी लिख सकते हैं, वहाँ पे 19 और 4 भी लिख सकते हैं, 23 और 0 भी लिख सकते हैं, 22 + 1 भी लिख सकते हैं, 23। तो इस तरह ये क्वेश्चन किसका बद्ध अंत मुक्त अंत वाला हो जाएगा। अब कह रहा है यदि 2 संख्या लिखी, यदि 2 संख्याओं का योगफल 15 है, एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या क्या होगी। अब कह रहा है योगफल 15 है, 15 में एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या आपको पता है कि 8 हो जाएगी, ऐसा नहीं कि 9 हो जाए 10 हो जाए, नहीं होगी ना, केवल एक है, इसीलिए बद्ध अंत वाला है, इसीलिए पहला उत्तर नहीं होगा। अब कह रहा है अनिल की आयु 7 वर्ष है, उसके पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुना है। अनिल की आयु 7 वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 7 × 5 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ऐसा नहीं है 35 की जगह कोई और आयु होगी, नहीं होगी ना, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा उत्तर, तो इसीलिए यह भी हमारा मुक्त अंत वाला नहीं आ जाएगा। आगे कह रहा है 17 में क्या जोड़ें कि 23 हो जाए, तो आपको जैसे बताया था 17 में क्या जोड़ें, 17 में यदि हमने 6 जोड़ दिया तो 23 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं 17 में 8 जोड़ दें 23 हो जाएगा, या 17 में 9 जोड़ दें 23 हो जाएगा, या 17 में 0 जोड़ने पर 23 होगा, कोई नहीं होगा। तो जिसके उत्तर बिल्कुल फिक्स होते हैं वह बद्ध अंत वाले होते हैं, और लेकिन जिसके उत्तर क्या होते हैं, जिसके उत्तर यानी फिक्स नहीं होते हैं वह उसके मुक्त अंत वाले होते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी है, 2 संख्याओं का योगफल 17 है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या, एक संख्या 17 और 0 भी हो सकती है, 2 संख्याएं हो गई। एक संख्या आपके पास 14 और 3 भी हो सकता है, 9 और 8 भी हो सकता है, 17 सबका योगफल, या फिर 7 और 10 भी 17 हो सकता है, 11
और 6 भी 17 हो सकता है। तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, जिसके ज़्यादा उत्तर हो जाएँ तो भाई आपका मुक्त उत्तर वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों एक क्वेश्चन हमारे पास थे, जो हमारे पास 1 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य जुड़िए। वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिए डालते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।